अगर मुझे बोलना है कि मैं ड्राइव करके या फिर मैं बस में बैठकर आगरा जा रहा हूँ, पटना जा रहा हूँ, वह लड़का बस में बैठकर या फिर ड्राइव करके पटना जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे? इसकी वर्ब है फारन, टू ड्राइव या फिर ट्रेवल। ठीक है, इसकी स्टाम है फार। देखिए मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की वर्ब्स है, पहली वर्ब है रेगुलर और दूसरी वर्ब है इर्रेगुलर। तो ये पहली इर्रेगुलर वर्ब के बारे में अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इर्रेगुलर वर्ब में ज़्यादा घबराने वाली चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ जो चेंजेस होंगे डू में और एरएसजी में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन है, बाकी सब में सेम है। ठीक है, जैसे कि इश के अंदर हमारा रूल क्या था, इश फार, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, डू के अंदर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर उमलाउट लग जाएगा, डू फेर्स्ट। एसटी तो मैंने आपको बताया था, एसटी रूल में आता है, ए के ऊपर उमलाउट लगा है बस। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाएगा, जहाँ पर भी ए है उसको हम बोलेंगे फहार, फहार, इसको बोलेंगे फेर्स्ट। ये आ है, ये ए है। ठीक है, डू फेर्स्ट, एरएसजी फेट। इसके अंदर टी लगेगा, इसके अंदर टी लगेगा, इसके अंदर एसटी लगेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, रूल वैसा ही है जो बाकी वर्ब्स के लिए है, बस इसके अंदर चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं, ए के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। जी फारन, आप ड्राइव करके जा रहे हैं या फिर आप ऑटो में बैठकर जा रहे हैं या फिर बस में बैठकर जा रहे हैं, तो फारन। वियर, इसके हम एग्जाम्पल करेंगे, फारन। ईयर, ईयर के अंदर देखिए चाहे रेगुलर हो इर्रेगुलर हो कोई चेंजेस नहीं होते। इर्रेगुलर वर्ब के अंदर सिर्फ चेंजेस होते हैं डू के अंदर और एरएसजी के अंदर। ईयर के अंदर हमेशा और हमेशा स्टाम आती है, स्टाम है, फार आ गया। ठीक है, ईयर बड़ा शरीफ है, ईयर कहता है कि हम मेरे को जैसा है स्टाम दे दो, बस मैं स्टाम के साथ टी लगा दूंगा चुपचाप। तो ईयर फाट, तुम लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे हो गांधीनगर, तुम लोग गाड़ी में बैठकर गांधीनगर जा रहे हो, इसका हम सेंटेंस बनाएंगे ईयर फाट। देखिए जाना, ड्राइव करना, इन सब के साथ प्रपोजिशन क्या आएगी, शहर का नाम अगर हम लगाएंगे तो नाक। ईयर फाट नाक गांधीनगर। अगर गांधीनगर तुम लोग जा रहे हो तो हम कैसे बोलेंगे, ईयर फाट नाक गांधीनगर। ठीक है, वे लोग जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं। जी फारन, जी फारन, वे लोग आप लोग। ठीक है, जी फारन आप जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, आप लोग जा रहे हैं, तुम लोग जा रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर बस चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, डू फेर्स्ट, एरएसजी फेट। कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं। अगर मुझे बोलना है कि स्वास्तिक जा रहा है आगरा, तो कैसे बोलेंगे, स्वास्तिक एर में आता है, लड़का है, ही है, स्वास्तिक के साथ क्या हो जाएगा, फेट नाक आगरा, स्वास्तिक फेट नाक आगरा, स्वास्तिक जा रहा है आगरा। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि श्वेता जा रही है पटना, तो कैसे बोलेंगे, श्वेता फेट नाक पटना, श्वेता इज ड्राइविंग टू पटना। अगर हम यहाँ पर पर्टिकुलरली बोलना चाहते हैं कि बस से जा रही है या गाड़ी से जा रही है, तो भी हम उसको बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे, नाक तो इसकी प्रेपोजिशन हो गई, मिट आ जाएगा गाड़ी या उसके लिए मिट ऑटो, ऑटो होता है कार, आप इसको लिख लीजिए, कार के लिए, बुस होता है बस के लिए। ठीक है, सुग होता है ट्रेन के लिए। तो अगर मुझे बोलना है कि श्वेता इज गोइंग टू पटना विद कार, तो कैसे बोलेंगे, श्वेता फेट मिट ऑटो नाक आगरा, गाड़ी से आगरा जा रही है। श्वेता अगर गाड़ी से आगरा जा रही है तो इसको कैसे बोलेंगे, श्वेता फेट मिट ऑटो नाक आगरा। ठीक है, ये इनको याद कर लीजिए, ऑटो मतलब गाड़ी, कार, बस, ट्रेन। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि तुम लोग लखनऊ जा रहे हो, कैसे बोलेंगे, ईयर, क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग है आई, मैंने अब कैपिटल लगाना शुरू कर दिया है, ईयर फाट, फेट नहीं बोलेंगे क्योंकि उमलाउट नहीं है, उमलाउट है सिर्फ डू में और एरएसजी में। फाट नाक लखनऊ, तुम लोग जा रहे हो लखनऊ की तरफ, ईयर फाट नाक लखनऊ। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि हम लोग जा रहे हैं रायपुर की तरफ, कैसे बोलेंगे, वियर
फारन नाक रायपुर। हम लोग ड्राइव करके या फिर बस से जा रहे हैं रायपुर की तरफ, तो नाक रायपुर बीच में हम लगा सकते हैं मिट ऑटो या फिर मिट बुस, जैसे हम यहाँ पर लगा सकते हैं मिट, हम लोग बस से रायपुर की तरफ जा रहे हैं। वी आर फारन मिट बुस नाक रायपुर। बट मैं ज़्यादा लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाता शुरू में, ताकि आप कंफ्यूज ना होए। अगर आप सीख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि मिट लगा सकते हैं बीच में, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप सिंपल सेंटेंस बनाएं फारन के साथ, हम लोग जा रहे हैं रायपुर की तरफ, दैट्स इट। ठीक है, वे लोग जा रहे हैं पणजी की तरफ। अगर मैंने बोलना है वे लोग जा रहे हैं पणजी की तरफ, जैसे कि आर्यन और शोभित अगर जा रहे हैं पणजी की तरफ, कैसे बोलेंगे? आर्यन und शोभित जा रहे हैं पणजी की तरफ, कैसे बोलेंगे? इसके साथ क्या आएगा, मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, नाक पणजी। तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्योंकि आर्यन और शोभित है, एक से ज़्यादा है, दो है, दो तीन है, तो इनमें से कुछ आएगा, प्लूरल में से कुछ आएगा। क्या आएगा? जी, वे लोग। ठीक है, तो जी के साथ कंजुगेशन क्या है? फारन। आर्यन und शोभित फारन नाक पणजी। इस तरीके से आप इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। ये इर्रेगुलर वर्ब है। ठीक है, फारन टू ड्राइव या फिर टू गो। अगली जो वर्ब है वो भी हमारी इर्रेगुलर वर्ब है, उसके अंदर भी डू के अंदर और एरएसजी के अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लेजन। लेजन टू रीड। ठीक है, लेजन ज़्यादातर यूज होता है बुक के साथ, दास बुक। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पवन इज रीडिंग बुक, अंजलि इज रीडिंग बुक, इसको हम कैसे बोलेंगे? इसकी स्टाम है लेज। जैसे इंग्लिश में लेज चिप्स को बोला जाता है, ऐसे ही इसको लेज बोला जाएगा। ऐसे सिर्फ बोला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेज, इसकी स्टाम है लेज। इसके अंदर क्या होगा? बाकी सब के अंदर कंजुगेशन सेम रहेगी। इश लेजर, वियर लेजन, ईयर लेस्ट, जी लेजन, जी लेजन, जी लेजन, सब में कंजुगेशन सेम है। इर्रेगुलर वर्ब है, चेंजेस होते हैं सिर्फ डू में और एरएसजी में। इसके अंदर क्या हो जाएगा? ई के बदले आई हो जाएगा, डू लीस्ट। ठीक है, आई ई आ जाएगा यहाँ पर, एरएसजी लीस्ट। ठीक है, दोनों की कंजुगेशन सेम रहेगी, इसमें एक्स्ट्रा एसटी नहीं आएगा। ई के बदले आई ई हो गया, एसटी हो गया, इसको आपने ऐसे ही याद करना है। ठीक है, ये इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ई के बदले आई ई हो रहा है और डू का जो एस है वो नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, डू के अंदर जो एस टी होता है वो इसमें नहीं आ रहा है। इश लेजर, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इश लेजर बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप बाकियों के साथ भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि गार्गी अगर एक बुक पढ़ रही है तो हम इसको कैसे बोलेंगे? गार्गी लीस्ट आइन बुक। गार्गी के साथ गार्गी किस में आती है? जी में। ठीक है, अगर लड़का है तो एर, तो गार्गी लीस्ट आइन बुक। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। बुक के अलावा और हम लेजन को किसके साथ यूज कर सकते हैं? अखबार के साथ। हम ज़्यादातर सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, डी साइटुंग, अखबार को बोलते हैं डी साइटुंग, अखबार। तो अगर मुझे बोलना है कि हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? वियर लेजन डी साइटुंग। ठीक है, हम इसको कंफर्म, अगर हमें बोलना है कि हम कंफर्म आज ही का अखबार पढ़ रहे हैं तो हम डी साइटुंग बोलेंगे। और कोई सा भी एक अखबार हो सकता है, कल का, परसों का, पुराना अखबार कोई नहीं पढ़ता है, आज ही का अखबार पढ़ता है, तो कंफर्म हम बोल रहे हैं तो डी आएगा, अनकन्फर्म्ड है तो आइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, वी आर लेजन डी साइटुंग मतलब हम लोग अखबार पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि तुम लोग अखबार पढ़ रहे हो, कैसे बोलेंगे? ईयर लेस्ट डी साइटुंग, तुम लोग अखबार पढ़ रहे हो, ईयर लेस्ट डी साइटुंग। मुझे बोलना है कि आप दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, कैसे बोलेंगे? जी लेजन, आप दोनों के लिए क्या होता है? जी होता है, तो जी की कंजुगेशन क्या आएगी? जी लेजन, आप दोनों अखबार पढ़ रहे हैं, जी लेजन डी साइटुंग। इस तरीके से आप इस वर्ब को यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे ही याद करना है, इश लेजर डू लीस्ट, एरएसजी लीस्ट, जी लेजन, वियर लेजन, जी लेजन, जी लेजन, ईयर लेस्ट। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल है,
दास बुक डी साइटुंग। इनके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, उनके वर्ड मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा पीडीएफ के माध्यम से, या फिर मुँह ज़बानी मैं अपनी क्लास के दौरान आपको बताऊंगा। ठीक है। कुछ भाषाएं हैं जिनको हम जर्मन में अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे कि इंग्लिश को हम बोलते हैं इंग्लिश, लिखते ऐसे हैं इंग्लिश। जर्मन को डॉइच बोला जाता है, फ्रेंच को फ्रांसोसिश, जैपनीज़ को जापानिश। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। और भी लैंग्वेजेस है, बट फिलहाल अभी हम सीखेंगे अपनी अगली वर्ब के बारे में जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मीन्स टू स्पीक। ठीक है, जैसे ये एक इरेगुलर वर्ब है, इसके अंदर भी चेंजेस होते हैं, डू में और एरएसजी में थोड़ा बहुत स्लाइड सा चेंजेस होता है। स्टाम होती है इसकी स्प्रेश। ठीक है, स्टाम मैंने आपको बताया कि ईयर के साथ तो स्टाम आ जाती है, ईयर स्प्रेस्ड हम पहले कर लेंगे। ठीक है, वियर जी में क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल फॉर्म है इसकी, ओरिजिनल फॉर्म है वो एज इट इज आ जाएगी। वियर जी एक्सप्रेशन हम लोग बोलते हैं, वे लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं। वियर एक्सप्रेशन, जी एक्सप्रेशन आप बोलते हैं। एग्जाम्पल करेंगे हम थोड़ी देर में। इश के अंदर क्या हो जाएगा, इश स्प्रेश। डू के अंदर क्या हो जाएगा, ई के बदले आई हो जाएगा, डू स्प्रिस्ट, और एस टी रहेगा एज इट इज, डू स्प्रिस्ट। एर स्प्रिस्ट वह लड़का बोलता है, तू बोलता है। डू स्प्रिस्ट, एर स्प्रिस्ट। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, मसलन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, इश स्प्रेश इंग्लिश, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। तू फ्रेंच बोलता है, कैसे बोलेंगे, डू स्प्रिस्ट फ्रांसोसिश। ठीक है, वह लड़का जैपनीज बोलता है, कैसे बोलेंगे, एर स्प्रिस्ट जापानिश, एर स्प्रिस्ट जापानिश। वह लड़की फ्रेंच बोलती है, कैसे बोलेंगे, जी स्प्रिस्ट फ्रांसोसिश, वह लड़की फ्रेंच बोलती है। जैसे कि मुझे बोलना है कि मोनिका जर्मन बोलती है, कैसे बोलेंगे, सेंटेंस बनाइए। मोनिका क्या आएगा यहाँ पे, जर्मन के लिए डॉइच आ गया। यहाँ पर आपके हिसाब से क्या आएगा, मोनिका किस में आती है, जी में आती है, लड़की है, थर्ड पर्सन स्प्रिस्ट, मोनिका स्प्रिस्ट डॉइच, मोनिका स्पीक्स जर्मन। ठीक है, पवन जर्मन बोलता है, कैसे बोलेंगे, पवन स्पीक्स जर्मन, पवन स्प्रिस्ट डॉइच, पवन स्प्रिस्ट जर्मन, पवन स्पीक्स डॉइच। अभी आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जर्मन में, जैसे कि इश बिन, आप अपना नाम बता सकते हैं। जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ जो मैंने आपको अभी तक सिखाया, इश बिन पांकाय फेरमा, या फिर इश हाइस पांकाय फेरमा, इश कॉमे आउस दिल्ली, इश वोने इन नोएडा, इश स्प्रेश इंग्लिश हिंदी उंट डॉइच। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम पंकज वर्मा है, मैं रहता हूँ नोएडा में, मैं आया हूँ दिल्ली से, और मैं इंग्लिश हिंदी और जर्मन बोलता हूँ। इस तरीके से हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर मुझे बोलना है कि हम लोग बोलते हैं इंग्लिश, तो कैसे बोलेंगे, वियर स्प्रेशन इंग्लिश, वियर स्प्रेशन इंग्लिश, हम लोग बोलते हैं इंग्लिश। अगर मुझे बोलना है कि तुम बोलते हो जर्मन, कैसे बोलेंगे, ईयर स्प्रेस्ट जर्मन, तुम लोग जर्मन बोलते हो, ईयर स्प्रेस्ट जर्मन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद करें, प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। इसके अलावा आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गूटन टाग, गूटन मॉर्गन। इसका क्या लॉजिक है, ये कैसे बोला जाता है, देखिए, गुड डे या फिर गुड इवनिंग, इसको हम जर्मन में कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वहाँ पर दिन, दोपहर, शाम, दोपहर से पहले का वक्त, वो सब कैसे होता है। सुबह का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं मॉर्गन, एम कैपिटल रहेगा। ठीक है, मॉर्गन, सुबह का जो समय होता है उसको बोला जाता है मॉर्गन। ज़्यादातर वहाँ पे मॉर्गन ही बोलते हैं। गुटन मॉर्गन भी बोला जाता है, मॉर्गन बहुत ज़्यादा वहाँ पे फ्रेंडली वर्जन में बोला जाएगा। बट आप ऐसे मान के चलें कि गूटन सुबह का जो टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, गूटन मॉर्गन। अगर आपको सुबह किसी को बोलना है तो वहाँ पे आप किसी को ग्रीट करेंगे, गूटन मॉर्गन।
अगर आप दोपहर के टाइम पे किसी को मिल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? आफ्टरनून। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? गूटन टाग। दोपहर का समय है, 12 बजे के बाद का समय है, तो आप बोलेंगे गूटन टाग। अगर शाम का समय है तो आप क्या बोलेंगे? गूटन आबेंट। शाम को बोलते हैं आबेंट, डेर आबेंट। रात को बोलते हैं नाक्ट, डी नाक्ट। रात के समय अगर आप किसी को बोलेंगे तो आप बोलेंगे गुटे नाक्ट, क्योंकि नाक्ट का आर्टिकल डी होता है, इन सब का आर्टिकल डेर होता है, तो इनके आगे ईएन लगेगा और यहाँ पर ई लगेगा। गुटे नाक्ट। रात के समय आप बोलेंगे गुटे नाक्ट, गुड नाइट। ठीक है। इसके अलावा अगर हमें वहाँ के दिन को समझना है कि दिन किस तरीके से होते हैं, हमें क्या चल रहा है अभी, देखिए ठीक 12 बजे का जो समय होता है, 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसको बोला जाता है आफ्टर 12, बोला जाता है नाक मिटाग। ठीक 12 बजे का समय होगा उसको बोलेंगे मिटाग। 12 बजे से पहले का जो समय होगा उसको बोलेंगे फॉर मिटाग। इसी से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि फॉर और नाक का मतलब क्या होता है। फॉर का मतलब होता है पहले, नाक का मतलब होता है बाद में। मॉर्गन होता है सुबह सुबह का समय, अर्ली मॉर्निंग। फॉर मिटाग होता है बिफोर नून, 12 बजे से पहले का समय होता है फॉर मिटाग, 12 बजे के बाद का समय होता है नाक मिटाग, आफ्टर नून। ठीक है। शाम का समय आबेंट, इवनिंग। रात का समय नाइट, नाक्ट। इनके आर्टिकल क्या होते हैं? सभी के आर्टिकल डेर होते हैं, डेर, मॉर्गन। देखिए टाग का आर्टिकल जो है, टाग होता है दिन, टाग का आर्टिकल डेर होता है। तो जितने भी, जिनके पीछे भी टाग लगा हुआ है सभी का आर्टिकल डेर है। तो आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है, टाग का आर्टिकल आपको याद हो गया, जिनके पीछे टाग लग रहा है उन सबका आर्टिकल डेर है। ये जर्मन का रूल है। इसके अलावा आबेंट का आर्टिकल डेर होता है, सिर्फ जो नाक्ट है उसका आर्टिकल डी होता है, डी नाक्ट। रात का समय, इससे आप याद कर लें कि डी नाक्ट। डेर टाग, डेर टाग, डेर मॉर्गन, डेर फॉरमिटाग, डेर मिटाग, डेर नाक मिटाग, डेर आबेंट, डी नाक्ट। इसके अलावा आने वाला जो कल है, टुमारो, टुमारो को बोला जाता है मिटाग, मॉर्गन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटा एम है, यहाँ पर बड़ा एम है। बड़ा एम यानी कि मॉर्निंग का समय और छोटा एम यानी कि आने वाला कल। ठीक है। और आज के दिन से पिछला कल, इसको क्या बोलेंगे? येस्टरडे को जैसे इंग्लिश में बोला जाता है ऐसे जर्मन में बोलेंगे गेस्टन। ठीक है, गेस्टन। और कल से पिछला दिन यानी कि परसों, जैसे हम बोलते हैं बीता हुआ परसों, आने वाला परसों नहीं, उसको बोलेंगे फॉर गेस्टन। फॉर गेस्टन क्या होता है? डे बिफोर येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे। ठीक है। गेस्टन होता है बीता हुआ कल, येस्टरडे। मॉर्गन होता है आने वाला कल। यूबर मॉर्गन होता है कल के बाद वाला दिन, यूबर मॉर्गन कल के बाद वाला दिन। गेस्टन बीता हुआ कल, मॉर्गन आने वाला कल, यूबर मॉर्गन जो आने वाले कल का अगला दिन जो है यूबर मॉर्गन। फॉर गेस्टन डे बिफोर येस्टरडे, परसों, बीता हुआ परसों। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। टाग, गुटन टाग, ग्रीटिंग्स हमने सीखा। ठीक है।